हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। संडे के दिन का व्लॉग है और ये एक अचानक सा झटपट सा हमारा आउटिंग का प्लान बन गया था। हमें कोई आइडिया नहीं था, हम सुकून से रिलैक्स होके घर पे बैठे हुए थे। सैटरडे वाला दिन था। मैं पावर नैप की तैयारी कर रही थी इवनिंग टाइम पे कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ कि कॉल आ गई कि भाई कल सुबह चलते हैं, हम लोगों ने आउटिंग पे जाना है, तो वहाँ दरिया किनारे बैठ के बारबेक्यू करेंगे। तो बस जो जो चीज़ें हमने लेके जानी थी, बनानी थी, वो सब हमें बताई गई। हमने भी अपनी तैयारी पकड़ ली कि रात को सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस थोड़ा मोड़ा जो खाने पीने का सामान होता है, जो चीज़ें हम लोग हमेशा लेके आते हैं, स्नैक्स वगैरह, तो सबसे पहले तो वो चीज़ें मुझे रेडी करनी थी। पानी यहाँ पे बहुत ही ठंडा ठंडा था, तो चले व्लॉग का आगाज़ करते हैं। फाइनली हम लोग घर से निकल आए हैं और चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। एल्बो फॉल्स जो लास्ट टाइम भी हम लोग गए थे, लेकिन हमें वहाँ पे जगह नहीं मिली, तो हम वहीं पे जा रहे थे कि अभी ये सीज़न का एंड ही है, समझे। अभी फॉल वेदर स्टार्ट हो चुका है और फॉल वेदर के बाद जो है ख़िज़ा के बाद फिर सर्दी ही है, ठंडी ठंड, बर्फ़ ही बर्फ़ होगी। तो यहाँ पे देख ले, सारे जो खेत खलियाने हरे भरे थे, लेकिन अब जो है सारे इस तरह से पीले पीले बंजर से हो रहे हैं। जो ख़िज़ा का रंग है हर तरफ बिखरा हुआ है। खेत भी सारे इस तरह से, जो फार्म हाउसेस, जो सभी कुछ है वहाँ पे ये सब हो रहा है। और दरख्तों ने भी अपना रंग बदलना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ पाइन कोन ट्रीज़ जो हैं वो ही हरे भरे रहते हैं, बाकी सारे तो ऐसे कलर चेंज करके येलो हो जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनके पत्ते भी झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आबादियाँ बन रही हैं, नए नए घर बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स जो होते हैं, कॉन्डोज वगैरह, वो सब बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा खासा चल रहा है। तो कई सारे जो ऐसे फार्म हाउसेस होते हैं, उनकी ज़मीनें अच्छी खासी बड़ी बड़ी होती हैं, तो जिन्होंने सेल कर दिया, जो मैनेज नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पे इस तरह से आबादियाँ बन रही हैं। खैर चलते हैं अब अपनी मंजिल की तरफ। रास्ता लंबा है, अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और हाँ, जो मैंने बन कबाब की शॉर्ट क्लिप शेयर की थी आप लोगों के साथ, वो इसी दिन के लिए बनाई थी। मैंने कबाब, शामी कबाब बना के वैसे ही फ्रीज़ किए हुए थे, वो मेरे पास रखे थे। बन्स वगैरह थे, सलाद का सारा सामान था, चटनियाँ थी, तो कुछ सॉस मैंने ऐसे ही घर पे सभी जो मायोनीज़, केचप, वो सब चीज़ें बना के शामी कबाब जो है उसके बन कबाब बना के रेडी कर लिया था। साथ ही जो है मैंने राइस बनाने थे बारबेक्यू के लिए, और सलाद, और कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी। बस स्नैक्स में जो है हमारे जो बन कबाब वो रेडी हो गए थे। तो सब रेडी किया। जैसे ही हमारा सारा सामान रेडी हुआ, अभी चेंज भी नहीं किया था मैंने, कि कॉल आ गई कि भाई फटाफट से तैयार हो जाओ, आगे पीछे निकलते हैं, कि बीच रास्ते में कहीं पर भी किसी पॉइंट पर एक साथ हो जाएंगे तो साथ ही चलते हैं, क्योंकि आगे जाने के बाद फिर उस जगह के करीब पहुंचते ही जो है ना सारा सिग्नल गायब हो जाता है, कि मोबाइल सिग्नल्स होते ही नहीं है, तो फिर बड़ी परेशानी होती है एक दूसरे को ढूंढने में। तो खैर अभी चलते जा रहे हैं, हालांकि आगे पीछे थे, लेकिन एक आगे वाले पॉइंट पे जाके गैस स्टेशन पे हमने स्टॉप लिया, और हमारी दूसरी फैमिली जो है उनकी गाड़ी भी आ गई। उसके बाद हम आगे पीछे होके अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े थे। तो आप लोग भी देखिए पत्तों का रंग जो है किस तरह से बदला बदला सा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे उतना अच्छा फॉल का कलर जो है नहीं दिख रहा, लेकिन कैमरा में नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब ऐसे देख रहे थे खुद अपनी आंखों से तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था ये सारा मंज़र, जो दरख्तों के रंग इस तरह से बदल रहे थे। खैर जहाँ हम लोग गए वहाँ पे भी बड़ा अच्छा मंज़र था, दरख्तों के पत्तों का रंग बदला हुआ था, दरिया का शोर था, अच्छा खासा टाइम गुजरा हमारा, और मौसम ठंडा भी था, चिल चिल वेदर था, बिल्कुल ही एकदम ठंड सी लग रही थी। धूप तो थी नहीं, बादल ही बादल थे। खैर ये वाला जो गैस स्टेशन है, इसी पॉइंट पे हम लोग साथ हो गए और आगे पीछे चल पड़े। तो अब अपनी मंजिल की तरफ चलते जा रहे हैं, चलते जाएंगे। यहाँ से बस कोई 15-20 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो पहुँच जाएंगे आराम से। बस ये है कि पहाड़ है, दरख्त है हर तरफ, तो देखते देखते इंसान गुजरता जाता है रास्ते में। कोई छोटे छोटे पॉइंट आते हैं दरिया के, कोई बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे भी पिकनिक टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, लोग अपना जो है सारा सिस्टम करते हैं वहाँ पे, बारबेक्यू जो भी करना हो। तो हम इस बार एल्बो फॉल्स जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है, हर बार हम लोग जाया करते थे।
फ़र्स्ट टाइम भी जब मैं कनाडा आई थी उन्हीं दिनों में हम लोग आए थे, तो सबसे पहला विज़िट तो यहाँ पे ही हुआ था एल्बो फॉल्स पे, तो बड़ा अच्छा लगा था। इस बीच हस्बैंड ने हमारे साथ धोखा कर दिया, वो दूसरी गाड़ी में जाके बैठ गए मिकाइल के साथ ही, तो वो तो वहाँ पे खुश था और हमने जो यहाँ पे म्यूज़िक अपना लाउड कर लिया था। तो बेटे ने सॉन्ग्स वगैरह जो लगा रखे थे तो उसकी आवाज़ जो है अच्छी खासी हाई कर रखी थी, तो अच्छा लग रहा था। क्योंकि हस्बैंड होते हैं फिर उनको हेडेक होने लगता है, तो इस वजह से म्यूज़िक इतना लाउड रखते नहीं है, कभी कभी म्यूज़िक ऑन होता है, लेकिन इस तरह अकेले जब ड्राइव करते हुए जाओ और म्यूज़िक लाउड हो तो बड़ा अच्छा मज़ा आता है। खैर यहाँ पे भी देख ले दरिया का पानी है और ऊपर से जो ब्रिज है हम उस पर से गुज़रते जा रहे हैं, और साथ ही जो है आसपास के मनाजिर भी देखें तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। रास्ते में यहाँ से जाते हुए तो हमें वाइल्ड जो होते हैं ना, जो जंगली घोड़े, वो तो नज़र नहीं आए, लेकिन वापसी पे नज़र आए थे। खैर बस जगह करीब ही है, पहुँचने वाले अपने पॉइंट पे, लेकिन ये था कि हमें लगा शायद रश हो, जगह ना मिले, लेकिन हमें पार्किंग पॉइंट तो मिल गया था कि पार्किंग का कोई इशू नहीं था, लेकिन पिकनिक टेबल हमें नहीं मिल रही थी। तो देख लें यहाँ पे हम पहुँच तो चुके हैं, गाड़ी पार्क कर दी थी, सामान निकाल लिया था, बस जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन खैर हमें पिकनिक टेबल मिली नहीं। तो चेयर्स वगैरह जो लेके आए थे, हमें एक अच्छा सा स्पॉट मिल गया। पहले यहाँ पे हमने अपना जो बारबेक्यू है ग्रिल वो रखा, लेकिन साथ वाली जगह ही जो है ना वो ज़्यादा अच्छी थी, दरख्तों के बीच में ही, तो अच्छी जगह थी। वहाँ पे हमने अपनी चेयर्स वगैरह रखी, सारा सामान रखा कि खैर कोई टेबल नहीं है लेकिन हमारा जो सेटअप है वो हो जाएगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं पे पहुंचते ही पेट पूजा। तो देख ले यहाँ पे बन कबाब हमने खा लिए, दरिया के पानी का शोर था अच्छे खासे जो है, फिर बादल आए हुए थे, धूप जो उसमें से ऐसे छन छन के आ रही थी, तो बड़ा ही हसीन मंजर लग रहा था। और जो ठंडी हवा चल रही थी, शुरू में तो सबको जो है ना उतनी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन बाद में तो अच्छी खासी ठंड लगी थी सबको। हमारा गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ, बारबेक्यू ग्रिल सेट है, तो बन कबाब खाते ही जो है बारबेक्यू का काम भी स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि दिन छोटे हो गए तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो खाते खाते फिर शाम ना हो जाए, इसीलिए खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, बारबेक्यू वगैरह। और सामने से ही जो है जंगल में से लोग आते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि गोरे जो है इन लोगों को हाइकिंग ट्रैकिंग ये सब बहुत पसंद है, जंगलों में जाते कैंपिंग भी करते। और साथ ही ऊपर आसमान से देख ले किस तरह से जो है धूप ऐसे छन छन के आ रही है, और अच्छा खासा हसीन मंजर था। लेकिन अंग्रेज़ लोग यही है कि वो बस अपने साथ एक आध जो है हॉट डॉग लेके जाएंगे, कोई एनर्जी बार वगैरह, बस एक पानी की बोतल, बैकपैक पहना और निकल पड़े। और हम लोग हैं जहाँ पे भी जाए सबसे पहले तो हम अपना खाने पीने का इंतज़ाम घर से जो लेके गए होते हैं स्नैक्स वगैरह वो खाते हैं, फिर उसके बाद अच्छा चलो अभी पकाना स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ बना लेते, फिर उसके बाद बैठ के वो खाते, फिर चाय का भी सोचते हैं। यहाँ पे हमें अगर फायर पिट मिल जाता तो हमने चाय भी लाजमी बनानी थी, सारा सामान मौजूद था चाय का, लेकिन ये है कि हमें वो स्पॉट मिला नहीं पिकनिक टेबल के पास जो फायर पिट होता है, तो उस वजह से फिर हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, बस खाना खा के थोड़ा बहुत सामान समेटा और उसके बाद जो है फिर एक छोटी सी वॉक की थी, और उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ निकल पड़े थे। लेकिन दिन बहुत अच्छा गुजरा, ठंडा ठंडा मौसम, और यहाँ पे देख ले पहाड़ों के नज़ारे कितना हसीन लग रहा है कि पीछे पहाड़ है, सामने पहाड़ है, दरख्त ही दरख्त, जंगल का मंजर सारा कुछ, और यहाँ पे सामने दरिया, और दरिया का पानी इस तरह से लहराता बल खाता हुआ कभी इस तरफ से उस तरफ से गुज़रता हुआ जा रहा है, तो बड़ा ही हसीन लग रहा था। खैर हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे ये है कि इन्होंने सहूलियात इस तरह से दे रखी हैं, जगह अच्छी हैं, साफ़ सुथरी है, तो एंजॉय करने में मज़ा भी आता है। और परिंदे को देख ले किस तरह से उड़ता हुआ जा रहा है, कभी कभी बाज भी नज़र आते हैं यहाँ पे, और यहाँ के कौवे तो कराची के कौवों से भी ज़्यादा बड़े हैं। खैर मुझे तो सामने आसमान को देखते हुए और अच्छा लग रहा था, जो धूप
ऐसे छन छन के आ रही थी। एक जगह पे तो इस तरह हुआ कि वो 2 आंखें जैसी बनी हुई थी और वो बिल्कुल ऐसे जो कार्टून नहीं आता था स्कूबी डू का, जिसमें वो आंखों का निशान बनता है, वो गोल गोल घूमता है, तो मुझे बिल्कुल वो वाला मंज़र लग रहा था। खैर ये सारे हसीन मंज़र जो कुदरत के नज़ारे दिखते हुए हमारा बारबेक्यू भी रेडी हो रहा है और बिल्कुल टर्किश स्टाइल के जो सीख कबाब है वो रेडी हो रहे थे। तो यहाँ पे देख ले फाइनली सीखें बनती जा रही हैं, निकालते जा रहे हैं, सब कुछ सेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हमारा सारा वो चिकन का प्रोसेस भी था, क्योंकि चिकन भी ये लोग मैरिनेट करके लेके आए थे, तो चिकन भी बनाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देख ले सामने से और भी लोग आ रहे हैं जंगल के बीच में से। और यहाँ पे हम लोगों ने 1-2 बार जंगली घोड़े भी देखे दरिया किनारे, फिर हिरन वगैरह भी देखे थे। तो बस लोग भी है, जानवर भी है। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा सीख कबाब जो है वो सीख से स्लो मो में निकल रहा है। तो बड़ा ही मज़ेदार सा टेस्टी सा चटपटा सा कबाब था, अच्छा लगा। सलाद राइस के साथ ये सब चीज़ें खा के, और जो हमारी कोल्ड ड्रिंक थी वो जो थोड़े फ्रूट लेके आए थे उसको दरिया के पानी में रखा था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो पी ली अच्छा खासा। दरिया का पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा था, जैसे फ्रिज से निकाला हो या फिर बर्फ़ डाल के आपने रखा हो, उतना ठंडा पानी था। खैर अब चिकन की बारी आती है, चिकन भी हो रहा है। फिर चिकन जब थोड़ा बहुत बन गया तो खाना भी स्टार्ट कर दिया था। ये देख ले हमारी जो कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट्स वगैरह है वो भी दरिया के पानी में रखे हुए कि ठंडा हो जाए। तो फ्रूट खाने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि फिर ठंड अच्छी खासी बढ़ गई थी, सबको ठंड लग रही थी। फ्रूट्स खाते तो और भी ठंड लगती। हाँ अगर चाय बन जाती तो थोड़ी बहुत गर्माइश मिल जाती। तो जनाब ये देख ले मेरी प्लेट रेडी है, नान है, राइस है, सीख कबाब है, चिकन है, सलाद है और हमारी कोल्ड ड्रिंक। खाना वाना खा के सामान समेट लिया गाड़ी में रख के, अब बस यहाँ पे सोच रहे हैं चलो शॉर्ट सी वॉक करके आते हैं, क्योंकि बादल आ गए थे, इस तरह से गहरे गहरे बादल हो रहे थे कि बारिश ना शुरू हो जाए, क्योंकि हल्के हल्के बारिश के कतरे गिर पे रहे थे। तो खैर बस फिर हमने छोटी सी वॉक की यहाँ पे देखा। और यहाँ पे जो लोगों के अपने घोड़े भी होते हैं जो लेके आते हैं, तो उनके लिए भी एक अलग ट्रैक बनाया हुआ है जहाँ पे हम लोग वॉक करते जा रहे थे। वहाँ पे आगे जाके सारा वो ट्रैक घोड़ों का ही था। तो यहाँ पे भी दरख्तों के मंज़र देखते हुए सारा हसीन मंज़र। मैं वीडियो बना रही थी, देखा कि मिकाइल भी वीडियो बना रहे। मैंने कहा इधर आओ, मेरा कंटेंट चुरा रहे हो। इस जगह पे मेरी नज़र पड़ी और तुमने भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, तो हम हंस रहे थे। खैर सामने एक ब्रिज सा है, अगर मौसम अच्छा होता तो हम ब्रिज तक जाते, लेकिन मौसम ठंडा हो गया था, अंधेरा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे जो है अंधेरा फिर अभी जल्दी हो जाता है। तो हमने सोचा चलो भाई वापस चलते हैं, अब वापसी का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो देख लें यहाँ पे अब हम लोग जा रहे, यही दरिया है जो आगे की तरफ बढ़ता आ रहा है, जिसके किनारे हम बैठे हुए बारबेक्यू कर रहे थे। खैर चलते जाते घर जाते हैं, घर जाके बस सारा सामान समेट के सब कुछ सेट करके, क्योंकि कम सामान था। कैंपिंग के टाइम पे हमारा सामान ज़्यादा होता है कि ले जाने के टाइम भी हमारा ज़्यादा वक्त लगता है और वापस आके भी उनको सब जगह रखने में भी काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन ये एक डे ट्रिप था, तो सुबह से शाम तक का टाइम उसके लिए उतना ज़्यादा सामान था नहीं। और यहाँ पे जंगली घोड़े भी नज़र आए थे लेफ़्ट साइड पे। तो खैर बस चलते जा रहे घर की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।